रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नहीं रही लक्सर की एसडीएम संगीता कन्नौजिया, 26 अप्रैल को हुई थी सड़क दुर्घटना में घायल। चंपावत में सड़क हादसे में आईटीबीपी के 12 जवान घायल। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। वन अनुसंधान संस्थान ने किसान मेले का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। बुधवार को मुख्यमंत्री खुशबू सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित मोदी सरकार विचार श्रृंखला उत्तराखंड की डिजिटल उड़ान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कमांड सर्विस सेंटरों से जुड़े उद्यमियों से संवाद कर उनके विचार भी सुने। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उनके स्तर पर दी जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर क्षेत्र की समस्याओं का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4G और 5G के 1200 से अधिक टावर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत नेट फेज 2 में प्रदेश के हजारों गाँव को जोड़ा जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान ने बुधवार को किसान मेले का आयोजन किया। वहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया और कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। आपको बता दें, उद्घाटन सत्र के बाद मुख्य अतिथि ने मेला सह प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन भी किया। किसान मेले में संस्थान के विभिन्न प्रभागों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा वाटरशेड प्रबंधन निदेशालय, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र देहरादून, औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। आपको बता दें, छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह और कृषि उद्यमियों के स्टॉल भी लगाए। ऋषिकेश से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां लक्सर उपजिलाधिकारी रही पीसीएस अफसर संगीता कन्नौजिया का आज ऋषिकेश में निधन हो गया है। वहीं इस दुखद खबर से पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में मातम का माहौल छा गया है। 26 अप्रैल को संगीता कन्नौजिया लक्सर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया था और 4 महीने तक डॉक्टरों द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे जिंदगी की जान हार गई। उत्तराखंड में हो रहे पेपर लीक मामले बैकडोर भर्ती को लेकर बीजेपी के केंद्रीय संगठन ने संज्ञान लेते हुए प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद रहे। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता सुनील जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मैं नेता हूँ या कार्यकर्ता। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित है। उन्होंने आगे कहा, केंद्रीय नेताओं से मिलने का काम कर दिया है, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो इस विषय को लेकर के बहुत स्पष्टता से मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार जो है कि स्वीकार नहीं होगा, और भ्रष्टाचार किसी ने भी किया हो, भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और वो जो एक्शन मुख्यमंत्री जी ने लिया वो सबके सामने है कि 34-35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और अभी भी जो लोग देश से बाहर भी हैं उनको भी देश में लाने का प्रयास हो रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, ये तो देखिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मिलना जुलना बना रहता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं तो अपने सीनियर से मिलना जुलना लगा रहता है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर होता है किसी भी तरह का, तो उसको कम से कम ये सरकार और इस सरकार का मुखिया बर्दाश्त नहीं करेगा। चंपावत में आज सुबह सड़क हादसे में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 10 जवान घायल हो गए हैं। जवानों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। चांदी सीमा चौकी के प्रभारी ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक वाहन 200 मीटर गहरे गड्ढे में गिर जाने से यह हादसा हुआ। यह वाहन टनकपुर से लोहाघाट जा रहा था। घायल जवानों को इलाज चांदी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। उत्तराखंड में 4 धाम सुचारू रूप से चल रही है। 33,44,000 श्रद्धालु 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। मंदिर समिति के अनुसार 11,76,000 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और 10,94,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। प्रशासन ने 4 धाम यात्रा मार्ग में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपर सुविधाओं, रहने की व्यवस्था और शौचालय जैसे सभी प्रबंध किए हैं। सिखों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को बंद होंगे। हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई को शुरू होने से अब तक करीब 2,15,000 श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब जी के दरबार पहुँचे हैं। फूलों की घाटी आने वाले पर्यटक भी बड़ी संख्या में इस बार हेमकुंड साहिब पहुँच रहे हैं।
हेमकुंड साहिब की यात्रा सुखद ढंग से चल रही है। इस वर्ष यात्रियों की सुविधा और संख्या को देखते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि श्री हेमकुंड साहिब जी के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद किए जाएंगे। उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 22 मई को खोले गए थे। ईश्वर की अपार कृपा है कि इस वर्ष अभी तक 2,15,000 श्रद्धालु इस पवित्र स्थान के दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सभी यात्रियों से सविनय निवेदन है कि 10 अक्टूबर से पहले श्री हेमकुंड साहिब के दर्शनार्थ अपना कार्यक्रम बनाएं। चंपावत में मॉक के तहत भूकंप पूर्वाभ्यास किया गया, जिसके तहत आज सुबह 10:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही तत्काल के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी और सभी अधिकारी जिले के आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। भूकंप मॉक ड्रिल के अंतर्गत जिलाधिकारी ने भूकंप के केंद्र और नुकसान के बारे में जानकारी दी। चंपावत जिले में प्राथमिक सूचना अनुसार प्रभावित ग्राम पंचायत सिंगलटा में 4 मकान क्षतिग्रस्त और लगभग 6 व्यक्ति घायल हैं। कमियां जो दिखी हमको, कमियां ये दिखी टेंटेज हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह हमको टेंट लगाना पड़ता है, तो रिफ्रेशमेंट थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जब जनता को ऐसा डिज़ास्टर सिचुएशन दिखती है और जब वो फेस करते हैं उसको तो साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उनको अगर रिफ्रेशमेंट और वगैरह वो सब मिल जाए तो एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है उनको। टेंटेज ये हो गया और वायरलेस की ट्रेनिंग हमको फिर से करानी पड़ेगी क्योंकि अधिकारी कुछ जानते हैं वायरलेस और कुछ के पास वायरलेस नहीं है, हमको वायरलेस सेट और खरीदने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जब हमने डीब्रीफ किया तो सबके द्वारा कुछ पॉइंट्स बताए गए, उनको हमने समराइज़ कर दिया है और उसको हम 1-1.5 महीने या 2 महीने में उसका एक विधिवत उन जो गैप्स हैं उसका गैप फिलिंग करेंगे। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने उड़ीसा तट के निकट एकीकृत परीक्षण क्षेत्र चांदीपुर से गोपी एक्शन सर्विस प्रणाली की 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है। ये उड़ान परीक्षण भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन परीक्षण का हिस्सा है। आपको बता दें, प्रणाली के प्रदर्शन की पुष्टि आईटीआर द्वारा विकसित टेलीमेट्री रडार एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली से भी की गई। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गोट वैली तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में गोट वैली तैयार की जाएगी। दूसरे चरण में उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत और तीसरे चरण में पूरे राज्य में गोट वैली तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूसे पर सब्सिडी देने और दूध के उचित मूल्य किसानों को दिलवाने के लिए भी सरकार योजना बना रही है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।